रूपाय कूटस्थाय च साक्षिणे सदाशिवस्वरूपाय श्री ओंकारानंदगुरवे नमः। जैसा कि कल चर्चा चल रही थी, यह पुरुषोत्तम मास पवित्र है, साधना का मास है, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में अहंकार की मूर्ति हिरण्यकशिपु, जिसका जन्म कश्यप व अदिति के संयोग से हुआ था, उसका विनाश भगवान श्री हरि नारायण ने नरसिंह रूप धारण करके किया। जिज्ञासा होती है, कश्यप जैसे महान ऋषि के यहाँ अहंकार की घनीभूत प्रतिमा इस हिरण्यकशिपु का जन्म क्यों हुआ? एतदर्थ श्रीमद् भागवत में परिचर्चा है। संध्या का समय था। महर्षि कश्यप यज्ञशाला में हवन करने के लिए तत्पर थे। उसी समय, संध्या के समय, जबकि सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे होते हैं, प्रकाश की कमी होती जाती है, चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है। तो संध्या का समय था। सूर्य के प्रकाश कम होने से, चंद्रमा का प्रभाव बढ़ने से ये विचारणीय तथ्य है कि संध्या के समय सूर्य का प्रकाश कम होता है। इसका मतलब है कि बुद्धि का प्रभाव कम होता है, क्योंकि सूर्यदेव बुद्धि के प्रतीक हैं। चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है। चंद्रमा मनसो जातः, मन चंद्रमा का प्रतीक है। तो मन में वासना होती है, और संध्या के समय सूर्य का प्रकाश कम होने के कारण बुद्धि का प्रभाव कम होता है, चंद्रमा का प्रभाव बढ़ने लगता है, मन की वासना जागृत होती है। इसलिए वासना पर नियंत्रण करने के लिए ये आवश्यक है कि उस समय हम अपना संबंध साधना से रखें। और वह साधना विविध तरह की है। तो महर्षि कश्यप यज्ञ करने जा रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी दिति, जिसमें वासना की प्रबलता हुई, पति के पास गई यज्ञशाला में। विचार नहीं किया उन्होंने, और पति से कहा कि इस समय मेरी वासना बढ़ रही है, मेरी प्रबलतम इच्छा है कि इस समय आप मेरे साथ सहवास करें। मैं अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। दूसरे, मुझे जलन हो रही है कि मेरी जो पत्नियां हैं, जिनके गर्भ से, आपके संसर्ग से संतान पैदा हुई हैं, तो अपनी उन सपत्नीक सौतों के बच्चों को देखकर मुझे जलन हो रही है, मात्सर्य हो रहा है। समझ आया बहुत कश्यप जी ने कि देवी, संध्या के समय यह सहवास ठीक नहीं है। हाँ, जैसे कि पत्नी पति को धर्म, अर्थ और काम, इन तीन मार्गों में सहयोग करती है, वैसे ही पति का भी दायित्व है कि पत्नी को मोक्ष के रास्ते पर ले जाए।
एतदर्थ में यही कहता हूँ कि थोड़ा प्रतीक्षा करो, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि संध्या के समय ये 4 काम नहीं करने चाहिए। चत्वारि इमानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत, अर्थात संध्या के समय जब सूर्य अस्ताचल जा रहे हैं उस समय ये 4 काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1 आहार, नंबर 2 मैथुन, नंबर 3 निद्रा, नंबर 4 स्वाध्याय। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम, ये 4 कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। क्यों? संध्या के कालीन हम यदि आहार करते हैं तो मंदाग्नि रोग होगा, भोजन पचेगा नहीं। मैथुन यदि करते हैं तो दुष्ट संतान पैदा होगी। तीसरा, यदि हम संध्या के समय सोते हैं तो हमारी आँखों की ज्योति कम होगी। और चौथा है स्वाध्याय, स्वाध्याय करेंगे तो वो हमें विस्मृत हो जाएगा। तो 4 कार्य संध्या के समय नहीं करना चाहिए, बल्कि संध्या के समय तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सहवास नहीं। लेकिन वासना वासित दिति की समझ में नहीं आया, समझाया भी पुनः। देवी इस समय प्रदोष काल है, भगवान शिव का समय है, खुले रूप में भगवान शिव और उनके गण घूमते हैं, उनका अपमान होगा। किंतु काम अंधा तमः, काम अंधा होता है, विचार शक्ति रहती नहीं, दिति की समझ में नहीं आया, परवश होकर के कश्यप को सहवास करना पड़ा। और तदनंतर दिति को पश्चाताप हुआ, हाथ जोड़े, स्वामी मेरे से अपराध बना। लेकिन कश्यप जी ने कहा कि देवी तुमने 2 अपराध किए हैं, एक तो पति की बात नहीं मानी है, दूसरे भगवान शिव का अपराध किया है, इसलिए आपके 2 संतान पैदा होंगी और दोनों ही दुष्ट होंगे। किंतु पछतावा हुआ है तो ये अच्छी बात है। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे जो पौत्र होगा, नाती होगा, वो भगवान का भक्त होगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि संध्या के समय यह हम कार्य न करें। तो वो निमित्त बना, दिति के गर्भ से 2 युग्मज पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष साक्षात लोभ, जो भगवान की प्रिया पृथ्वी का ही अपहरण कर लेता है, यह लोभ की पराकाष्ठा है। और हिरण्यकशिपु अहम की पराकाष्ठा है। जैसा कि कल आपने सुना, ये अहम चाहता है कि न घर में मरूं, न बाहर, न भीतर, न ऊपर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। किंतु जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। तो भगवान निसंग रूप धारण करके उसे मारते हैं, आपने कल सुना। अब विचार करने वाली बात है कि भगवान जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, ईश्वर कहते ही उसे हैं जो करने न करने योग्य सब कामों को कर सकता हो, सबसे परे हो। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के इस धरा पर आने का निमित्त दिति का असमय, कश्यप का असमय सहवास बना। घटना घटित हुई
भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो साक्षात वेद प्रतिमा हैं, चारों वेद हैं, सहज परमहंस वृत्ति है, और जहाँ किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, ऐसे बैकुंठ का दर्शन करने के लिए एक बार गए। इन चारों के मन में ये बात आई, क्यों न संसार पर उपकार किया जाए। जो परमात्मा वैकुंठ में छिपा बैठा है, उसको हम सबके लिए प्रकाशित करें। तो वैकुंठ में जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई गिलानी नहीं है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जाते हैं। विशाल बुद्धि भगवान व्यास श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि चारों कुमार वैकुंठ की 6 डोरियों को पार कर गए। षड सज्जमाना, और ये 6 डोरियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। और वैसे भी परमहंस संत इनको पार कर जाते हैं। लेकिन जिस हिरण्यकशिपु को लेकर के हमने चर्चा प्रारंभ की है कि इस अहम का, इस सूक्ष्म अहम का मरना बड़ा मुश्किल बात है, ये छिपा हुआ रहता है महान पुरुषों के भी। 6 डोरी पार करके जब वो 7वीं डोरी पर पहुँचे हैं, तो वहाँ जय और विजय बैठे हैं। ये 7वीं डोरी अविद्या की है। अविद्या को पार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जय और विजय का पहरा है। जय और विजय मान और बढ़ाई हैं। देखिए, घटना घटित होती है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, किंतु भगवान भगवान ही हैं, उनके समकक्ष कोई हो नहीं सकता। आश्चर्य हुआ। 7वीं डोरी पर जय और विजय द्वारपाल हैं, जिनके हाथ में वेत्र लगा है, छड़ी लगी है। वे अपनी छड़ी से इन चारों को रोक देते हैं। भगवान की लीला का चमत्कार देखें। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार परमहंस हैं। शरीर पर उनकी दृष्टि नहीं है, लेकिन सर्वसमर्थ, मान अपमान से परे केवल परमात्मा है। जय विजय ने रोका, आप अंदर जाने योग्य नहीं हैं। जिनकी कभी शरीर पर दृष्टि नहीं होती और शरीर से मान अपमान का बोध होता है, तो जब द्वारपालों ने रोक दिया तो इनके अंदर क्रोध की जागृति हो गई। और क्रोध होता ही तब है जब हमारे अंदर कोई कामना है, उसकी पूर्ति नहीं होती। और कामना यदि हो रही है, इसका मतलब है कामना करने वाला कोई सूक्ष्म अहम तत्व भी बैठा है। कामना की पूर्ति हुई नहीं। जय विजय ने रोका, अपमान लगा इन चारों कुमारों को, क्रोध जागृत हुआ। ईशित कामानुजेना, क्रोध को काम का छोटा भाई कहा है। काम की पूर्ति नहीं होती, क्रोध होता है। इनके मन की नहीं हुई। साप दिया जय विजय को, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो। इनके अंदर भी क्रोध आ गया। असल में जीवन मुक्त प्राणी भी जीव ही है, भगवान भगवान नहीं है। जाओ 3 जन्म तक तुम्हें राक्षस होना पड़ेगा। तो वही जय और विजय बैकुंठ से गिरे हैं।
दिति के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिपु। असल में इनके हाथ में जो छड़ी है उससे चारों कुमारों को रोका। इन जय और विजय के अंदर भी एक दुर्गुण छिपा बैठा है जो दिखाई नहीं देता। आश्चर्य की बात है, भगवान के पहरेदार हैं लेकिन छिपा है क्या? इनकी वेशभूषा भगवान के समान है। सारूप्य मुक्ति को ये प्राप्त कर चुके हैं। भगवान जैसा रूप है, चतुर्भुज हैं, भगवान जैसे सुंदर हैं, किंतु जीव की ईश समान घटना घटित होती है। ये तो पूर्व में ही इनके ये कुंठा बैठी थी कि हम भगवान के समान सुंदर हैं, लेकिन कोई भी मिलने आता है तो हमें क्यों नहीं सम्मान देता, भगवान को देखने के लिए क्यों जाता है। तो ये उनके अंदर मात्सर्य बैठा था, जलन बैठी थी। लेकिन कृपालु भगवान अपनों को दुर्गुण रहित बनाते हैं। अपने कारक पुरुषों में भी ऐसे दुर्गुणों को पैदा करके संसार को शिक्षण देने के लिए वो लीला नायक लीला करते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी कितनी भी उच्च स्थिति पर हम पहुंच जाएं, हम भगवान के हैं, भगवान नहीं हैं। यह चिंतन बना रहेगा तो हम परेशान नहीं करेगा। तो इनको ये सूक्ष्म मात्सर्य बैठा था। लक्ष्मी भी हमारी तरफ नहीं देखती, तो वो जो कामना छिपी बैठी थी, मात्सर्य छिपा बैठा था, और इधर जय विजय ने अपमान किया, पतन हुआ, और 3 जन्म तक उद्धार नहीं होगा। तो एक जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनते हैं, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। और आश्चर्य की बात है, जैसे कि इनके मन में ये वासना जागृत होती थी, ये थोड़ा जागृत होता था कि लक्ष्मी हमारी तरफ नहीं देखती। वासना छिपी बैठी थी, ये मात्सर्य छिपा बैठता था कि हम कम सुंदर तो है नहीं। इसलिए जब वो हिरण्याक्ष के रूप में इनमें से एक आता है तो भगवान की प्रिया पृथ्वी का अपहरण करता है, क्योंकि पृथ्वी भी भगवान की प्रिया है। तो ये वही बात प्रकट होती है जो ये सोचते थे कि लक्ष्मी भी हमारी तरफ नहीं देखती। भगवान की 2 प्रिया हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। तो हिरण्याक्ष बनकर यह पृथ्वी का अपहरण करता है। और जब इनमें से एक रावण बनता है तो रावण के बारे में भी वर्णन किया है कि उसने अपने बाहुबल से देवताओं की, किन्नरों की, मनुष्यों की कन्याओं का अपहरण किया। वासना उसमें बैठी। और जब इनमें से एक शिशुपाल बनता है तो शिशुपाल भी प्रयास करता है रुक्मिणी के साथ विवाह की। तो ये वासना कितना परेशान करती है, ये उपासना से ही दूर होती है। किंतु ये हमारे अंदर सूक्ष्म जो बैठी होती है, मालूम नहीं पड़ती, लेकिन इनका आधार है अहम। तो इस अहम को, इस हिरण्यकशिपु को, जो अहम का साक्षात रूप है, इस मास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान ने मारा है। जो जीवन की सबसे बड़ी गंदगी है, महान पुरुषों भी इसे गंदगी मानते हैं। तो हम पुनः भगवान से ही प्रार्थना करें कि प्रभु, हम हैं
तुम्हारे यह सुंदर विचार हमारे अंदर रहे और हम हैं कुछ, ये अहम विगलित हो जाए। यदि अहम रहे भी तो इतना अहम रहे कि अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो हम पुनः वहीं लौटते हैं कि इस अहम की गंदगी को दूर करने के लिए पुरुषोत्तम मास में हम भगवान की उपासना करें। यही इस पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा सदुपयोग होगा। हरिओम। शांति शांति शांति।